दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरे मॉन्स्टर वर्स की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग की कहानी सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरी कनेक्टेड है यूनिवर्स से। इसको कहा जाता है मॉन्स्टर वर्स। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ टाइटन्स यानी कि जेंट्स मॉन्स्टर सदियों से छुपे हुए हैं और इंसानों के बीच मिलकर रह रहे हैं। गॉडजिला कहां से आया और कॉन्ग हमको कौन से आइलैंड पर पहले देखने को मिला। मॉन्स्टर वर्स की कहानी आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से शुरू होती है। अब धरती पर इंसान नहीं बल्कि टाइटन्स का राज था। ये क्रिएचर नेचर को बैलेंस बनाए रखते थे और इनमें से कुछ अच्छे थे कुछ बुरे भी थे और इनमें से सबसे पावरफुल टाइटन था गॉडजिला। गॉडजिला को एशियंट सिविलाइजेशन ने अपना भगवान मानती थी क्योंकि वो नेचर को प्रोटेक्ट करता था। वहीं दूसरी तरफ एक और स्पीसीज थी कॉन्ग की। कॉन्ग के पूर्वज हॉलो अर्थ में रहा करते थे और भी टाइम बीतता गया और टाइटन धीरे धीरे छुपने लगे और वो पृथ्वी पर भी आने लगे हॉलो अर्थ से निकल के। और एक स्कल आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहां पर बहुत सारे टाइटन पहुंच गए, खासकर कॉन्ग। कॉन्ग अपने पूरे आइलैंड को प्रोटेक्ट करता था क्योंकि वहां पर इंसानों के पूर्वज भी रहा करते थे जो बोला नहीं करते थे, सिर्फ इशारों में बात करते थे। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करता था कॉन्ग। साथ ही साथ वहां पर कॉन्ग के साथ कुछ कॉन्ग के दुश्मन भी रहा करते थे जिनको खोपड़ी राजा बोला करते हैं। और भी टाइम बीतता गया, टाइटन धीरे धीरे छिपने लगे अलग अलग जगह पर। और यहाँ पर मॉडर्न टाइम आता है जब इंसानों ने न्यूक्लियर एनर्जी को शुरू किया। उन्होंने ऐसे बहुत सारे परमाणु बम बना लिए जिनमें से बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है और उन्होंने समंदर में इसको यूज करना चालू कर दिया, मतलब कि टेस्ट करना चालू कर दिया। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दी, अनजाने में ही टाइटन्स को डिस्टर्ब कर दिया, खासकर गॉडजिला को। फिर एंट्री होती है गॉडजिला की। गॉडजिला की 2014 की मूवी में आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा। और देखिए वो इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि बैलेंस को रिस्टोर करने आया है। मोटो जैसे क्रिएचर को ख़त्म करने आया है क्योंकि मोटो अपने अंडे देगा तो पृथ्वी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, इसीलिए वो उसको मारकर पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखता है। यहाँ पहली बार दुनिया को पता चलता है कि टाइटन सच में होते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है कुछ सालों बाद। अब कहानी और भी डेंजरस हो जाती है। यहाँ पर हमको एक और नई मूवी देखने को मिलती है, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर। इसमें हमें कई सुपर टाइटन्स देखने को मिलते हैं, खासकर किंग घोडोरा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि किंग घोडोरा यहाँ का नहीं है, वो एक एलियन टाइटन है, मतलब कि पृथ्वी से नहीं आया है, वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक बड़ा टाइटन है और वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, साथ ही साथ उस पर राज करना भी चाहता है। साथ ही साथ हमको रोडॉन, मोंथरा जैसे भी टाइटन देखने को मिले। किंग घोडोरा पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके इस पर पूरा अपना राज्य स्थापित करना चाहता है और उसने लमसम कर भी दिया था। लास्ट मौके पर गॉडजिला एक बर्निंग गॉडजिला में बदल गया जिसकी वजह से किंग घोडोरा को हारना पड़ा। अब देखिए टाइम आगे बढ़ता है, हॉलो अर्थ का और भी खुलासा होता है। अब आता है इसमें बड़ा ट्विस्ट, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक नई मूवी आती है। इसमें रिवील होता है हॉलो अर्थ एक सही में रियल प्लेस है जहाँ ग्रेविटी अलग तरह से काम करती है, जहाँ टाइटन का जन्म हुआ था और यहाँ पर अनलिमिटेड एनर्जी मौजूद है। वहीं कॉन्ग को ले जाया जाता है। वहाँ से कॉन्ग को अपने रियल लाइफ टाइम का पता चलता है कि उसके पूर्वज यहीं पर थे, कैसे रहते थे और वो कैसे दूसरे टाइटन से लड़ा करते थे। लेकिन इसी बीच इंसानों ने एक और खतरा पैदा कर दिया, मेशा गॉडजिला। लेकिन अभी भी मेशा गॉडजिला चलने लायक नहीं था, उसको एक बहुत पावर की ज़रूरत थी जो इंसानों का प्लान था कि वो हॉलो अर्थ से लेकर आए और वो लेकर भी आ जाते हैं और मेशा गॉडजिला को जिंदा कर देते हैं। लेकिन इसी बीच गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट चल ही रही होती है कि बीच में यहाँ पर मेशा गॉडजिला आ जाता है। तब तक तो गॉडजिला किंग को हरा भी चुका होता है। अब यहाँ पर गॉडजिला और मेशा गॉडजिला दोनों में लड़ाई होती है और गॉडजिला बहुत बुरी तरह से पिटता है। वहीं पर कॉन्ग भी जिंदा हो जाता है क्योंकि वो बेहोश हो गया था। अब कॉन्ग भी गॉडजिला की मदद करने के लिए आता है और मेशा गॉडजिला को बुरी तरह से दोनों हरा देते हैं। अंत में दोनों जीत जाते हैं और एक दूसरे को लास्ट में वो मारते नहीं है क्योंकि दोनों को पता चल जाता है कि हम भी दोनों अर्थ के प्रोटेक्टर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मॉन्स्टर वर्स यहीं ख़त्म नहीं होता है, और भी नई नई फिल्में आती हैं जैसे कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर।
इसमें हमको हॉलो अर्थ के और भी डीप कहानी देखने को मिलती है। यहाँ पर नए टाइटन्स मिलते हैं, हिडन सिविलाइजेशन मिलती है और कॉन्ग जैसे और भी ऐसे क्रिएचर हैं कॉन्ग को पता चलता है। अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या टाइटन फिर से इंसानों के खिलाफ हो जाएंगे या फिर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर इस पूरी पृथ्वी की रक्षा करेंगे। देखते हैं कि आगे और भी कौन कौन से नए मॉन्स्टर हमको देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि इस मूवी में हमें स्पेस गॉडजिला भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी कहानी मॉन्स्टर वर्स की टाइमलाइन की। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाने का। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो में मैं आपको गॉडजिला के ऐसे सुपर विलन्स की वीडियो तैयार करके दिखाऊंगा जो आप लोगों ने शायद ही देखी होगी।